पिता ने मेरे भाई और मेरे लिए 2 शादियां तय की। मेरे छोटे भाई ने अमीर वारिसा को चुना और मैं केवल उस महिला को चुन सका जो एक दुकान चलाती थी। लेकिन हमारी शादी के कुछ समय बाद ही दुनिया एक अत्यधिक गर्मी के प्रलय में प्रवेश कर गई। अमीर वारिसा के परिवार की कंपनी दिवालिया हो गई। मेरा छोटा भाई भूख से मरने की कगार पर था, जबकि मेरी पत्नी और मैं दुकान में छिपे रहे। हम दुकान में मौजूद सामान पर आराम से रहते थे। एक दिन मेरा छोटा भाई दुकान के दरवाजे पर आया। उसने मुझसे कुछ खाना देने की भीख मांगी। लाचार होकर मैंने उसे एक भाप में पका हुआ बन दिया, लेकिन उसने मुझ पर जलन के कारण हमला कर दिया और क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से कुछ नहीं खाया था, वह भूख से वहीं बेहोश हो गया। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को मंगेतर चुनने के दिन पुनर्जन्म पाया, लेकिन मेरे छोटे भाई ने पहले उस महिला को चुना जो दुकान चलाती थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरा छोटा भाई भी पुनर्जन्म ले चुका था। इस बार मैंने अमीर वारिसा को चुना। मेरे छोटे भाई को लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसे वह महिला मिली जो दुकान चलाती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह बिल्कुल भी कोमल नहीं थी। इसके बजाय वह एक ऐसी महिला थी जो पूरे दिन महजूम खेलती थी और उसका स्वभाव बहुत उग्र था। मेरे छोटे भाई ने बैंक से बड़ी रकम उधार ली। उसने सामान से भरा एक गोदाम खरीदा। उसे लगा कि इस तरह वह अत्यधिक गर्मी के प्रलय से बच सकता है। उस समय मेरी पत्नी, जो एक धनी उत्तराधिकारी थी, और मैं नीलामी घर गए। मैंने $50 मिलियन खर्च करके एक जर्जर छप्पर वाली झोपड़ी खरीदी। सभी मुझ पर हंसे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस छप्पर वाली झोपड़ी के नीचे एक किला था। अंदर की आपूर्ति सैकड़ों साल तक चल सकती थी। सर्वनाश तक केवल 10 मिनट बचे थे। मेरे छोटे भाई ने फोन करके पूछा कि छप्पर वाली झोपड़ी कैसी है। मैंने उसे याद दिलाया कि गोदाम में सामान की जांच कर ले, क्योंकि पिछले जीवन में दुकान की महिला ने जुए में पैसे गंवा दिए थे। उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए गोदाम का सामान ले लिया था। मैंने उसे रोका और वह धीरे धीरे नरम हो गई, लेकिन मैंने अपने छोटे भाई को इनमें से कुछ भी नहीं बताया। प्रलय की उल्टी गिनती समाप्त हो गई। आकाश में 10 सूरज दिखाई दिए। तापमान तुरंत बढ़ गया। उसने उत्सुकता से गोदाम खोला, लेकिन वह खाली था। तभी उसे एहसास हुआ कि उस महिला ने सभी सामान गिरवी रख दिए थे, जबकि मैं अपनी पत्नी के परिवार को किले में ले गया। आपूर्ति की प्रचुरता देखकर मेरी पत्नी के परिवार ने एक के बाद एक मेरी प्रशंसा की।